नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। ईरान की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अमेरिका का अगला कदम सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी को भी प्रभावित कर सकता है। ईरान की करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले पहली बार बाजार में 20 लाख रियाल प्रति डॉलर से भी नीचे चली गई है। और इसी वक्त अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया है कि इकोनॉमिक डी-डे इज़ कमिंग फॉर ईरान, यानी अमेरिका अब ईरान के खिलाफ सिर्फ मिलिट्री प्रेशर नहीं बनाए रखेगा बल्कि ऐसा आर्थिक हमला करने की तैयारी कर रहा है जिसका मकसद ईरान की आर्थिक लाइफलाइंस को काट देना है। ईरान पर ऐसा महंगाई बम गिराना है कि वो एक बार में ही ख़त्म हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि इस इकोनॉमिक डी-डे से ईरान पर क्या असर होगा और उससे भी बड़ा सवाल भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ आर्थिक जंग छेड़ें उससे पहले ही ट्रंप और ईरान के स्पीकर के बीच सोशल मीडिया पर जंग चल रही है। एक रिपोर्ट को ट्रंप ने शेयर किया जिसमें यह कहा गया था कि ईरान के स्पीकर गालिबाफ के हवाले से कि ईरान भूखे पेट जंग नहीं लड़ सकता है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि ईरान अब कोलैप्स हो रहा है, यानी बिखर रहा है। इसका जवाब दिया ईरानी स्पीकर ने अपने पोस्ट में कुछ आंकड़े शेयर करके, जिसमें अमेरिका में भुखमरी की स्थिति को बताया गया था और कमेंट किया, मेक अमेरिका हंग्री अगेन, यानी ट्रंप की कैंपेन की ये लाइनें हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसको ईरान के स्पीकर ने मेक अमेरिका हंग्री अगेन में बदल दिया, जिसका मतलब है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ उलझता रहा तो अमेरिका ट्रंप की मनमानी उनकी नीतियों की वजह से भुखमरी की स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी अमेरिका की अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। ईरान पर महंगाई बम गिराने की फिराक में अमेरिका पहले से ही ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स, फाइनेंशियल नेटवर्क्स और शिपिंग नेटवर्क्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। कई सैंक्शंस ईरान के पर कई सालों से जारी हैं, लेकिन स्कॉट बेसेंट ने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है कि अब अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था पर सिंगल ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव शुरू करने जा रहा है। यानी निशाना सिर्फ ईरान नहीं होगा, निशाना उन देशों, कंपनियों, बैंक ट्रेडर्स और शिपिंग नेटवर्क्स पर भी हो सकता है जो ईरान के साथ बिजनेस करते हैं। और यही बात भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि ईरान के साथ भारत का कारोबार भले ही आज बहुत छोटा हो गया हो, लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति यह है कि पहले से कमज़ोर ईरान की इकोनॉमी पर इतना दबाव डाल दिया जाए कि ईरान बातचीत की टेबल पर लौट आए। लेकिन ईरान के पास जो आर्थिक हथियार है वो किसी परमाणु बम से कम नहीं है। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ है। अगर अमेरिका ईरान के इकोनॉमिक लाइफलाइंस काटने की कोशिश करता है तो ईरान के पास दुनिया की एनर्जी लाइफलाइंस काटने की क्षमता है। हॉर्म्यूज़ से दुनिया का लगभग 20% ग्लोबल ऑयल और गैस शिपमेंट्स गुजरते हैं। और ईरान ने आज 45 टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट करके चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाज़ों पर फाइन, डिटेंशन या कार्गो कॉन्फिस्केशन की कार्रवाई हो सकती है। यानी इकोनॉमिक डी-डे का जवाब ईरान हॉर्म्यूज़ के ज़रिए देगा। और अगर हॉर्म्यूज़ में फिर से जहाज़ों का रूट बंद हुआ तो इसका सबसे बड़ा असर एनर्जी इंपोर्टिंग देशों पर पड़ेगा और उनमें भारत भी शामिल है। भारत अपनी ज़रूरत का करीब 90% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और मिडिल ईस्ट भारत के लिए अभी भी सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रीजन है। रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्म्यूज़ से भारत के क्रूड इंपोर्ट्स का करीब 40% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। अब ज़रा इसका असर समझिए। अगर हॉर्म्यूज़ में तनाव बढ़ता है तो शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, ऑयल टैंकर का रिस्क प्रीमियम बढ़ेगा और कच्चे तेल की इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ सकती हैं। यानी अमेरिका अगर ईरान को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहता है तो उसका असर सीधा सीधा भारत के ऑयल इंपोर्ट बिल पर पड़ सकता है, जो काफ़ी बढ़ जाएगा। और तेल महंगा हुआ तो भारत में क्या होगा ये आप सब जानते हैं। सबसे पहले दबाव आएगा रुपए पर, क्योंकि भारत को महंगा कच्चा तेल खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। आज ही भारतीय रुपया करीब 95.75 रुपीज़ प्रति डॉलर पर बंद हुआ और आरबीआई की इंटरवेंशन से उसकी वोलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। अब अगर कच्चा तेल और महंगा होता है तो सीधा सीधा ये समझिए कि ईरान की लड़ाई का असर भारत के किचन तक पहुंचेगा।
तेल की कीमतें बढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग और कई इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ेंगी और इसलिए ईरान क्राइसिस को सिर्फ मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल स्टोरी समझना गलती होगी। भारत और ईरान का बायलैटरल ट्रेड पहले ही बहुत कम हो चुका है। 2018-19 में भारत ईरान के बीच करीब $17 बिलियन का व्यापार हुआ करता था, लेकिन 2025-26 में यह गिरकर लगभग $1.63 बिलियन रह गया है, यानी 90% से भी ज़्यादा की गिरावट। लेकिन अब अमेरिका की नई सैंक्शंस पॉलिसी भारत के लिए मुसीबत बनकर आने वाली है, क्योंकि भारत अभी भी ईरान को चावल, चाय, दवाइयाँ और प्रोडक्ट्स भेजता है। 2026 की शुरुआत में ही भारत ने ईरान को लगभग $383 मिलियन का चावल और करीब $14 मिलियन की चाय एक्सपोर्ट की थी और इनमें से काफ़ी व्यापार दुबई के फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से होकर चलता है। अब समस्या ये है कि यूएई ने पिछले सप्ताह ईरान के साथ ट्रेड और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बंद कर दिए थे, यानी भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए पेमेंट और शिपिंग दोनों मुश्किल हो सकते हैं। मान लीजिए पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश से कोई व्यापारी या कंपनी ईरान को बासमती चावल भेजना चाहता है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि माल ईरान तक पहुंचेगा कैसे, सवाल ये भी है कि पेमेंट किस बैंक से आएगा, कौन सा बैंक अमेरिका के सैंक्शंस के डर के बिना ट्रांजैक्शंस करेगा, शिपिंग इंश्योरेंस कौन देगा, दुबई के रास्ते पेमेंट और री एक्सपोर्ट संभव होगा या नहीं, और अगर अमेरिका सेकेंडरी सैंक्शंस लगाता है तो क्या भारतीय कंपनियां अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम तक अपनी पहुंच को जोखिम में डालेंगी। और दूसरी बड़ी चुनौती है चाबार। ईरान में भारत का चाबार पोर्ट प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, ये भारत के लिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है जो भारत बना रहा है। अगर अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस को और व्यापक करता है तो भारत को एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। एक तरफ भारत अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता है, दूसरी तरफ भारत ईरान के साथ चाबार और रीजनल कनेक्टिविटी को छोड़ना नहीं चाहता। यानी भारत के सामने सवाल होगा ईरान के साथ कितना एंगेजमेंट रखा जाए और अमेरिकी सैंक्शंस की रेड लाइंस से कैसे बचा जाए। भारत पहले ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस के बाद यह कारोबार लगभग ख़त्म हो गया था। अब 2026 में कुछ एग्जम्पशंस और बदली जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के बीच भारत ने फिर ईरानी ऑयल खरीदा है। रॉयटर्स के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में भारत ने करीब $707 मिलियन का ईरानी ऑयल इंपोर्ट किया है। अब अगर ट्रंप नई सैंक्शंस रिजीम में ईरानियन ऑयल के बायर्स, बैंक्स, शिपिंग कंपनीज या इंटरमीडियरीज को टारगेट करते हैं तो भारत के लिए एक बड़ा पॉलिसी डिलेमा होगा, बड़ा संकट होगा। अब सवाल भारत करेगा क्या? तो पहला रास्ता है अमेरिका की सैंक्शंस पॉलिसी के साथ पूरी तरह अलाइन होना। इससे ट्रंप सरकार के साथ रिलेशंस ख़राब नहीं होंगे, लेकिन ईरान के साथ एनर्जी और कनेक्टिविटी ऑप्शंस सीमित हो सकते हैं। दूसरा रास्ता है ईरान से इकोनॉमिक एंगेजमेंट बनाए रखना, लेकिन इसमें सेकेंडरी सैंक्शंस और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस का खतरा बढ़ता है। भारत ने पहले से तैयारी भी शुरू कर दी है। मिडिल ईस्ट डिस्रप्शन के बाद भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है और 41 से ज़्यादा देशों से ऑयल सोर्सिंग बढ़ाई है। भारत ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर और रशिया से इंपोर्ट्स भी बढ़ाए हैं। सरकार और ऑयल कंपनीज ने करीब 60 दिनों की क्रूड सप्लाई सिक्योर करने की दिशा में कदम उठाए थे। इसलिए अगर हॉर्म्यूज में कुछ वक्त के लिए समुद्री रास्ता बंद होता है तो भारत के पास इमीडिएट शॉक ऑब्जर्वर मौजूद है, लेकिन अगर लड़ाई लंबी चली तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि आज या कल में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सबसे बड़ा खतरा है एनर्जी शॉक का। अगर ट्रंप के प्रतिबंधों के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करता है, जो वो ज़रूर करेगा, ये जानते हुए कि ट्रंप अपनी सेना के दम पर उसे झुका नहीं पाए, तो क्या होगा? ईरान सबसे पहले हॉर्म्यूज को बंद करेगा और यमन में बाब अल मंदेब खाड़ी का जो रास्ता है समुद्री, वो भी बंद कर देगा। दोनों समुद्री रास्ते से दुनिया का 35% तेल गुजरता है। इतना करते ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। अगर ऑयल प्राइसेस लंबे समय तक $100 या उससे ऊपर रहते हैं तो भारत की इकॉनमी पर प्रेशर बन सकता है।
मॉर्गन स्टैनली ने 2026 की चौथी तिमाही में ब्रेंट क्रूड के $100 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान दिया था। आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज स्कॉट बेसेंट जब अमेरिका की नई सैंक्शन स्ट्रेटजी की पूरी तस्वीर सामने रखेंगे तो हमें 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होगी। पहला, क्या चाइना के इरानियन ऑयल बायर्स को टारगेट किया जाएगा? दूसरा, क्या इंडिया जैसे देशों के ट्रेड और फाइनेंशियल चैनल्स पर भी प्रतिबंध का खतरा बढ़ेगा? और तीसरा, ईरान इसका जवाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज़ के ज़रिए देता है या डिप्लोमेसी के ज़रिए? क्योंकि अगर जवाब हॉर्म्यूज़ से आया तो इकोनॉमिक डी-डे से सिर्फ ईरान के ऊपर ही महंगाई बम नहीं फटेगा, ये अमेरिका सहित पूरी दुनिया के लिए महंगाई की मुसीबत लेकर आएगा और ट्रंप के महंगाई बम का बिल पूरी दुनिया को चुकाना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार।